क्या रही है? हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं ये कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे काहे का अनर्थ, बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम न कर दे, इसलिए हमें मुखिया को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो सभी मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों, क्या हो गया? कुछ दिनों से गौरी लगातार जंगल जा रही है, पर वहाँ से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जा रही है? अरे उसका जो मन करे सो करे, अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर दे जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। ओहो, अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है। तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो 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 चलो, जाओ जाओ। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले आए, जिस पर राधा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मुखिया जरूर गौरी पर मरता है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ गौरी की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन गौरी जब उस गुफा में आई तो उसने देखा नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहां ना पाकर गौरी को बड़ी हैरानी हुई। अरे वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में ही होना चाहिए था, अभी तो उसके जख्म भी सही नहीं हुए। गौरी को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा पर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लखन गौरी के पीछे पीछे आया था। उसने जब गौरी की बात सुनी तो वो वहां से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे अरे गांव वालों सुनो, अरे वो तो वहाँ पर किसी आदमी से मिलने जाती है। सुनो गांव वालों। क्या आदमी से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा, और मुझे पता है अब मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे गजब हो गया, फिर आ गए तुम लोग, अब क्या हो गया? मुखिया जी, गौरी जंगल में किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रही हो?